यस मैम आ रही है। ओके ठीक है, मुझे आप लोगों की आवाज़ नहीं आ रही है, मेरे स्पीकर में कोई इशू है? तो अगर आप यस मैम आ रही है मैं। पूछना हो तो अस्सलाम वालेकुम मैम। लिख के पूछिएगा, ठीक है? थैंक यू सबा। मुझे आप लोगों की अस्सलाम आवाज़ वालेकुम नहीं आ रही है, मैम। वीडियो क्लियर है? अस्सलाम वालेकुम मैम। थैंक यू। चलिए, आप लोगों को तो समझ आ रहा है ना सब कुछ? मेरी खैर है। आपने मुझसे कुछ पूछना होगा गर्ल्स तो आप लोग प्लीज़ लिख के पूछिएगा। मुझे आप लोगों की आवाज़ नहीं आ रही है मेरे स्पीकर में, मुझे लगता है कोई इशू मिला हुआ है कुछ। मैं क्लास के बाद चेक करती हूँ, पहली बार टाइम हो गया मुझे चेक करते करते। ओके, आज हमने स्टार्ट करना है नॉर्मल टू बायनॉमियल अप्रॉक्सीमेशन। पेज नंबर बताती हूँ आपको। थ्री 374, ठीक है? पेज नंबर है आपका 374। Normal approximation to the binomial approximation, binomial distribution। कि नॉर्मल से हम लोगों ने बायनॉमियल की तरफ किस तरह से जाना है। अब इसकी पहले मैं थ्योरी रीड करती हूँ। इसका हमने प्रूफ नहीं करना गर्ल्स, ठीक है? हमने प्रूफ नहीं करना इसका, और इसकी थ्योरी जो है मैं रीड करके आपको पहले बताती हूँ कि नॉर्मल से हम बायनॉमियल की तरफ कैसे जाते हैं। पहले तो दो वेरी इम्पॉर्टेंट बातें कि हमें पता है कि जो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक नॉर्मल कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, और बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है? तो हमें जब नॉर्मल से बायनॉमियल की तरफ हम जाएंगे तो फिर हम सबसे पहले स्टेप तो ये होगा कि हमने इसकी रेंज जो है उसको देखना है कि उसमें क्या चेंज आएगा। सेकेंडली ये कि हमें पता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इन्फिनिटी तक आपका जो मुझे बिल्कुल आप लोगों की आवाज़ नहीं आ रही, मुझे ऐसा लग रहा है जिसमें इतनी खुद ही बोल रही हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो इसलिए वंस अगेन मुझे बता दें कि मेरी आवाज़ और वीडियो क्लियर है ना गर्ल्स? यस यस मैम। ओके, थैंक यू समन। अच्छा जी, तो आपके पास ये है कि सबसे पहले तो आपका n के अंदर चेंजेस आती हैं, ठीक है? n के अंदर क्या चेंजेस आती हैं आपके अंदर कि n हमें पता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर n जो है हमारा इन्फिनिटी तक जाता है, तो इसलिए n जब हमारे पास लार्ज होगा, दो कंडीशंस हैं कि हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से बायनॉमियल की तरफ जा सकते हैं। कब? जब हमारा n लार्ज होगा, बहुत सफिशिएंटली लार्ज n होगा हमारे पास, और उसके बाद नाइदर p नॉर q इज क्लोज टू 0, ठीक है? p और q जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है, p प्रोबेबिलिटी को शो करता है, एंड q आपको पता है कि 1 माइनस p मतलब नॉन सक्सेस और नॉन फेलियर को शो करते हैं, p एंड q बायनॉमियल के अंदर, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है? वो कहते हैं कि इन दोनों में से किसी की भी वैल्यू 0 के करीब नहीं होनी चाहिए, और आपका जो n जो है वो सफिशिएंटली लार्ज होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, इसको चेक करने का एक बिल्कुल सिंपल तरीका है कि उसने कहा है कि NP एंड NQ आर इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 5। ये कंडीशन फुलफिल करेगी, ठीक है? अगर n और p को आप आपस में मल्टीप्लाई करो या n और q को मल्टीप्लाई करो,
तो एंड का मतलब है कि और या नहीं, यानी कि ये दोनों चीजें होंगी, n और p और n और q को दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आपके पास इक्वल्स टू या ग्रेटर देन 5 आ रहा है आपका आंसर, तो आप अपनी क्या कहते हैं बायनोमियल के अंदर शिफ्ट कर सकते हो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, ये कंडीशन फुलफिल करना जरूरी है, कि आपने याद रखनी है। The probability of the binomial random variable x to take the value small x is this one. हमें पता है कि बायनोमियल का पीडीएफ ये होता है, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। एनसी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स, और एक्स जो है वो 0 से n तक है उसकी रेंज होती है, और q प्लस पी 1 के इक्वल होता है। ये सब उसने बायनोमियल का जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि ये कंडीशंस होती हैं बायनोमियल की, ये उसने सब बताया हमें। उसके बाद वो कहता है कि द वेरिएबल x हैज द मीन म्यू एंड वेरिएंस एनपीक्यू। हमें पता है कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन जो है हमारा एनपी के इक्वल होता है और वेरिएंस आपका एनपीक्यू के इक्वल होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन एनपीक्यू का अंडर रूट के इक्वल होता है। ठीक है, ये बात उसकी बेसिकली बायनोमियल के बारे में भी हमें बता रहा है। उसके बाद कहता है कि टू ड्राइव द लिमिटिंग फॉर्म we define a new random variable x by the relation z is equals to x minus np divided by under root npq। हमें वो कहते हैं कि अब जो हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड नॉर्मल जो आपका वेरिएबल होता है वो क्या होता है, z is equals to x minus mu over sigma। ठीक है ना, तो अब हमारा जो नया स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल हो जाएगा जो कि क्या है आपके पास बायनोमियल के अंदर जब हम शिफ्ट करेंगे नॉर्मल से, ये नॉर्मल का स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल होता है। ठीक है, और ये सब कुछ उसने बायनोमियल के बारे में बताया हमें। अब जब बायनोमियल से नॉर्मल की तरफ जाना है हमने, तो हमारा जो स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल है वो नया क्या बन जाएगा, म्यू की जगह हम जो बायनोमियल का मीन की वैल्यू है उसको पुट कर दिया उसने, और वेरिएंस की जगह उसको, और स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह सिग्मा है ना, इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट आ गया, अंडर रूट एनपीक्यू, अंडर रूट ले लिया हमने वेरिएंस का। तो हमारा जो अब नया स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल बन जाएगा वो ये बन जाएगा। सिंपली किया क्या है स्टेप के अंदर, सिंपल आपके अंदर ये हुआ है कि आपके पास जो नॉर्मल का हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल है उसमें हमने जो बायनोमियल की मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है वो पुट कर दी है हमने। ठीक है, उसकी वैल्यूज को हमने पुट कर दिया, दैट्स इट। और ऑब्वियसली वो कहता है कि उसका मीन जो है वो 0, क्योंकि हमें पता है कि एक स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल, हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल तब भी होता है जब उसका मीन 0 और वेरिएंस 1 हो जाए। तो ये जो z हमारे पास वेरिएबल आ गया है, ये स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल हो गया है जो कि किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, और ये बिलोंग करता है मीन 0 और वेरिएंस 1 से। क्लियर टू एवरीवन? इसके बाद इसका प्रूफ है, वो आपने नहीं करना, हमने जस्ट इसकी एप्लीकेशन करनी है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे आ जाएं तो आफ्टर प्रूफ ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसको हम स्टडी करते हैं। वो कहते हैं कि इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट द बायनोमियल वेरिएबल इज डिस्क्रीट। ये स्टार्ट में जो मैंने आपको बात बताई कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास जो है वो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपके पास कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस वजह से वो कहते हैं इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट द बायनोमियल वेरिएबल इज डिस्क्रीट वेयर इज द नॉर्मल कर्व प्रोबेबिलिटी हैज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इंटरवल। और जबकि नॉर्मल का जो है उसमें हम कर्व के ऊपर हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है ना, रेंज होती है, इंटरवल होता है हमारे पास। देयरफॉर in using normal curve areas to approximate binomial properties, a discrete value of the binomial variable is to be replaced by an interval before the z value are computed। इस वजह से जब हमने बायनोमियल वेरिएबल की जब हमने अप्रोक्सीमेट करना है, जब हमने बायनोमियल की प्रोबेबिलिटीज को अप्रोक्सीमेट करना है नॉर्मल को यूज करते हुए, ठीक है, नॉर्मल वेरिएबल को यूज करते हुए जब हमने बायनोमियल की प्रोबेबिलिटीज को अप्रोक्सीमेट करना है, तो हम करते क्या हैं कि हमारा जो इंटरवल पे जो वैल्यूज होती हैं, ठीक है,
हम नॉर्मल के अंदर इंटरवल पे वैल्यूज लेते हैं ना, रेंज लेते हैं, ठीक है। और डिस्क्रीट के अंदर, बायनोमियल के अंदर हमारे पास समीशन के ऊपर x की रेंज होती है, ठीक है। x की, लेट सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रही हूँ कि लेट सपोज मेरे पास रेंज है 2 से 5, ठीक है। तो वो कहता है कि जब अगर बायनोमियल की आपके पास समीशन पे रेंज है 2 से 5, तो जब आप उसका इंटरवल में, मतलब उसको जब नॉर्मल वेरिएबल में आपने शिफ्ट किया है और आप इंटरवल में लोगे, तो आप क्या करोगे कि आप रेंज में से 0.5 नीचे वाली रेंज में से माइनस कर दोगे और 0.5 ऊपर वाली रेंज में ऐड कर दोगे, क्लियर। कि जैसे कि अगर समीशन में ये 2 से 5 था, तो यहाँ पर ये 1.5 से 5.5 तक हो जाएगा। हम क्या कहते हैं 0.5 जो है, जो भी हमारे पास डिस्क्रीट वेरिएबल है बायनोमियल के ऊपर, उसको उसमें से 0.5 को हम माइनस कर देंगे और 0.5 को ही हम ऐड कर देंगे ऊपर की तरफ, जब हमने बायनोमियल से अपनी रेंज को नॉर्मल की तरफ लेके जाना है। ओके, मैं रिपीट कर देती हूँ तैयबा। आप सिंपल ये स्टेप इसके अंदर ये है, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको अच्छे से समझें। वो कहते हैं कि हम बेसिकली करते क्या हैं, हमारा काम बायनोमियल से जब हमने नॉर्मल की तरफ अप्रॉक्सीमेट करना है, तो हमारा बेसिक काम होता है रेंज को भी चेंज करते हैं हम। पहले हमने रैंडम वेरिएबल को चेंज किया, उसके अंदर क्या चेंज आई वो मैंने बता दिया कि मीन की जगह जो आपके पास उसका मीन है, बायनोमियल का मीन है, वो लग जाएगा, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह जो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है वो लग जाएगी। अब रेंज के अंदर क्या चेंज आता है कि आपके पास जो भी डिस्क्रीट वेरिएबल दिया गया है बायनोमियल के अंदर, ठीक है, बायनोमियल के अंदर डिस्क्रीट में आपके पास होती है ना रेंज, 2 से 5 तक है लेट्स सपोज x की रेंज, ठीक है। तो आपके पास जब उसको आप कंटिन्यूस के अंदर, मतलब नॉर्मल वेरिएबल के अंदर शिफ्ट करेंगे, तो आप क्या करेंगे कि जो नीचे वाली रेंज है उसमें से 0.5 को आप माइनस कर देंगे और ऊपर वाली रेंज में 0.5 आप ऐड कर देंगे, क्लियर। तो ये 1.5 हो जाएगी और ये 5.5 हो जाएगी। अब यही बात यहाँ पर लिखी भी हुई है उन्होंने, a discrete value of the binomial variable is replaced by an interval। डिस्क्रीट जो वेरिएबल है आपका बायनोमियल वेरिएबल की जो डिस्क्रीट वैल्यू है वो एक आपकी इंटरवल से रिप्लेस कर दी जाएगी, z का जो भी इंटरवल होगा, और क्या होगा उसमें, accordingly discrete value of x becomes the interval from x minus 0.5 to x plus 0.5, यानी कि x की जो भी वैल्यू होगी उसमें से 0.5 माइनस करके, और ये लोअर लिमिट हो जाएगी और अपर लिमिट के लिए 0.5 को आप ऐड कर दोगे। एंड दिस सॉर्ट ऑफ एडजस्टमेंट इज कॉल्ड कंटिन्यूटी करेक्शन, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि इस तरह की जो हम ये जो हमने एडजस्टमेंट की है कि 0.5 ऐड और 0.5 हमने उसको माइनस कर दिया है, इसको हम कंटिन्यूटी करेक्शन बोलते हैं। तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, आप लोगों को, जैसे मैं क्विज ले रही हूँ अभी, आगे एंड पे जो है बाकी पोर्शन जो रह जाएगा उसका भी एक क्विज दूंगी, तो मे भी क्विज की बेस पे आपको करना पड़े या वट एवर जो भी आएगा, लेकिन फिलहाल हम अपनी कोशिश, अपनी तैयारी कंप्लीट रख रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपकी क्विज में पूछी जा सकती है कि आप बताएं कि कंटिन्यूटी करेक्शन होती क्या है, ठीक है। तो कंटिन्यूटी करेक्शन होती क्या है, जब हम नॉर्मल से बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से नॉर्मल की तरफ अप्रॉक्सीमेट करते हैं अपने वेरिएबल को, तो जो चेंजेस आती हैं आपकी रेंज के अंदर, और वो चेंज क्या होती है कि आपने लोअर लिमिट में x में से 0.5 माइनस करना है और अपर लिमिट में x में 0.5 को ऐड करना है। तो ये जो चेंज आ रहा है आपकी उसके अंदर लिमिट्स के अंदर, वो कंटिन्यूटी, इस तरह की एडजस्टमेंट्स को हम कंटिन्यूटी करेक्शंस कहते हैं। गर्ल्स समझ आ गई कि नॉर्मल से बायनोमियल में जाने के लिए हमारे पास क्या स्टेप्स होते हैं। क्वेश्चन की तरफ चलूं? यस मैम। वहाँ बेटा मुझे आवाज नहीं आ रही मैम ये है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम बाउंड्रीज बनाते थे। शुबाना, मेरा स्पीकर ऑफ है, आज स्पीकर्स नहीं काम कर रहे हैं मेरे। आप लोगों ने अगर कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं।
समन रिपीट कर दूं, सारा ही रिपीट कर दूं बेटा? ये कोई पॉइंट नहीं समझ आया आपको? मैम आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। बुक नहीं है बेटा आपके पास? कौन सा फार्मूला क्लियर नहीं नजर आ रहा? फार्मूला तो मैंने लिखा ही नहीं कोई। चले अभी हम क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है? आगे मैं लास्ट पॉइंट दोबारा से रिपीट कर देती हूँ सामान, लेकिन अभी हम जब लास्ट पॉइंट बहुत इजी है कि कंटिन्यूटी करेक्शन होती क्या है। मैम की आवाज बहुत स्लो है, बात में कभी स्लो आ रही है? मैं तो काफी लाउड बोल रही हूँ बेटा। नहीं बेटा आवाज स्लो नहीं मैम ये है, माइक थोड़ा बाउंड्रीज तेज में करें, जैसे हम एक लोग बार ठीक एक है, सही आवाज आ रही है, में ऐड करते थे, आपको भी सही लेस आनी करते थे, चाहिए। वैसे ही है। ओके जी, मैं दोबारा से कंटिन्यूटी करेक्शन होता क्या है? कंटिन्यूटी करेक्शन आपकी लिमिट्स की एडजस्टमेंट है, और उसमें होता ये है कि आप अपना जब बायनोमियल से, मतलब बायनोमियल वेरिएबल जो कि एक डिस्क्रीट वेरिएबल है, उससे आप इंटरवल की तरफ जाते हैं जो कि एक नॉर्मल वेरिएबल की रेंज बन जाती है, इंटरवल बन जाता है। तो आपके पास चेंज ये आता है कि आपके पास जो बायनोमियल की रेंज है उसमें से आप लोअर वाली रेंज में से 0.5 माइनस कर देते हैं और अपर वाली में 0.5 ऐड कर देते हैं, तो आपके पास नॉर्मल की जो रेंज है वो आ जाती है, न्यू रेंज आ जाती है, जो कि जब अप्रोक्सीमेशन के दौरान आप यूज करते हो। दैट्स इट। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये बहुत छोटा सा स्टेप है, कुछ इतना खास मुश्किल नहीं है, ठीक है? अब एग्जाम्पल में देखिए, उसने कहा है कि अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 20 टाइम्स। एक फेयर कॉइन है, उसको हमने 20 टाइम टॉस किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ हेड्स अकरिंग इज बिटवीन 10 एंड 14 इंक्लूसिव बाय यूजिंग। अब जब प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है कि नंबर ऑफ हेड्स आए हमारे पास, और बिटवीन 10 एंड 14, 10 से 14 के दरमियान 20 टाइम्स जब हमने टॉस किया तो उसमें से 10 से लेके 14 तक की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, यानी एक्स की जो रेंज है हमारे पास वो 10 से 14 है इसके अंदर, और एन आपके पास, जो कि कॉइन को 20 टाइम टॉस किया गया था, तो एन आपके पास 20 है और एक्स की रेंज आपके पास 10 से 14 है। इंक्लूसिव उन्होंने लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 10 और 14 भी इंक्लूड करने हैं, ठीक है? तो उसके बाद बाय यूजिंग द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पहले वो कहते हैं कि सिंपल आपने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हुए इसकी प्रोबेबिलिटीज को फाइंड आउट करना है, और उसके बाद फिर वो कहता है द नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल से बायनोमियल की जो अप्रोक्सीमेशन का मेथड है, इसको यूज करते हुए आप हमें प्रोबेबिलिटीज निकाल के दें। और क्वेश्चन बताया क्या है कि एक कॉइन को हमने 20 टाइम्स टॉस करना है अपना एक, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है 10 से 14 तक की आपके पास के उस एक्स की जो रेंज है। एन आ गया 20, एक्स की रेंज आ गई हमारे पास 10 से 14। अब हमारे पास जो सिंपल बायनोमियल का फॉर्मूला होता है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम कर चुके हैं, हमें पता है कि सिंपल बायनोमियल के अंदर जब प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है तो हमारा समीशन एक्स की जो रेंज है, जैसे 10 से 14 है, वो लगेगी, और एन सी एक्स, ठीक है, एन सी एक्स होता है, पी की पावर एक्स होता है और क्यू की पावर एन माइनस एक्स होता है। इन जनरल यहाँ पर उसने फार्मूला बनाया। उसके बाद क्योंकि पी एंड क्यू सेम है, ये बेस अगर सेम हो तो ऊपर से पावर्स ऐड हो सकती हैं, इस रूल का तो पता ही होगा आपको, ठीक है? तो उन्होंने नेक्स्ट स्टेप में किया, क्योंकि हमारी बेस सेम है तो इसने पावर्स को ऐड कर दिए, तो पावर्स जब ऐड होंगी तो 20 माइनस एक्स प्लस एक्स खाली 20 के इक्वल बच जाएगा। तो हमारा जो फार्मूला है वो शॉर्ट होके 1/2 की पावर 20 हो गया। अब जो है x को हमने एक दफा 10 पुट करना है, 11 पुट करना है, 12 पुट करना है, 13 पुट करना है, 14 पुट करना है, और उसकी प्रोबेबिलिटी को कंप्यूट करके उसको बता देना है। ये आपका सिंपल जब बायनोमियल को यूज करना है तो उसका तरीका है, ठीक है? सिंपल बायनोमियल का हमें आपने सिंपल आपने बस जो बायनोमियल को हमने ऑलरेडी जिस तरह प्रोबेबिलिटीज निकालते थे उस तरह से उसने निकाल दी उसको। ओके, आपको ये वाला पेज नहीं नजर आ रहा।
कंप्यूटर चेंज किया है तो इसलिए मेरी सेटिंग्स जो है ना बस माशाल्लाह ही हो रही है। इसको क्लास के बाद से सेट करती हूँ कि क्या इशू है इसके साथ। ओके गर्ल्स, ये देखें यहाँ पर उसने गर्ल्स कंप्यूटर उल्टा तो नहीं, हाँ उल्टा हो गया। अब उल्टा हुआ। ओके जी, आपके पास जो है प्रोबेबिलिटीज यहाँ पर देखें सब। बस वीडियो स्ट्रेट आ रही है, वीडियो को कुछ हो गया है। यस मैम, सही है वीडियो। 0.5674 रिस्पॉन्ड करें गर्ल्स। वीडियो सही आ रही है? ठीक है, ओके ठीक है, थैंक यू। ओके जी, ये यहाँ तक आपने उन्होंने सैंपल जो है आपको सिंपल बायनोमियल प्रोबेबिलिटी निकाल के बताई हुई है। ठीक है, 10 से x को 10 पुट किया, 11 पुट किया, 12 पुट किया, 13 पुट किया, 14 पुट किया, और ये बायनोमियल से सैंपल आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई। ऑल्टरनेटिवली को छोड़ दें आप। ठीक है, सिंपल जिस तरह से हमने प्रोबेबिलिटी की हुई आप उस तरह से देखें। उसके बाद आप नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन की तरफ आ जाते हैं हम। ठीक है, कि नॉर्मल से बायनोमियल की तरफ जब हमने अप्रोक्सीमेट करना है तो हमने उसके बाद उसमें किस तरह से परफॉर्म करना है। अच्छा जी, सबसे पहले तो हमारा स्टेप था कि हम बायनोमियल में अप्रोक्सीमेट तभी कर सकते हैं जब आपके पास कंडीशन थी हमारे पास कि NPO और NQ जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 5 हो। तो सबसे पहले उसने वो चेक किए। n आपके पास 20 है, p आपके पास प्रोबेबिलिटी जो है 0.5 है, इनको मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया, वो ग्रेटर देन 5 है, और NQ किया तो वो भी 10 आ गया, तो वो भी ग्रेटर देन 5 है। इसका मतलब है कि हम अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप हमारे पास होगा कि हमने अप्रोक्सीमेशन कर सकते भी हैं कि नहीं। उसमें क्या कंडीशन थी हमारे पास कंडीशन थी कि हमने NP और NQ ग्रेटर देन या लेस देन ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 5 होना चाहिए। सो वी विल यूज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टू अप्रोक्सीमेट बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा जी, अब हमने z को कंप्यूट करना होगा। z आपके पास होता है x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, जिसको हम जब बायनोमियल में शिफ्ट करेंगे तो वो था x माइनस NP ओवर अंडर रूट NPQ। ठीक है, इसके लिए NP यानी मीन और NPQ अंडर रूट NPQ यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन को कंप्यूट किया गया है। NP निकाला हमने मीन को और से अंडर रूट NPQ स्टैंडर्ड डेविएशन को, दोनों की वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब हम x को z को कंप्यूट कर सकते हैं। अब उसने कहा है, अब दूसरी बात वही रेंज वाली जो मैंने आपको 0.5 माइनस ऐड करने का बताया हुआ है। अगला स्टेप हमारा वो है फॉर द नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन द इंटरवल ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज। इंटरवल जो बायनोमियल में हमें 10 से 14 दिया गया था। ठीक है, 10 से 14 जो हमें इंटरवल दिया गया था x का, वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, यहाँ से लोअर में से हम 0.5 को माइनस कर देंगे और अपर में हम 0.5 को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास नॉर्मल की रेंज आ जाएगी जो इंटरवल पे हम लगा सकते हैं, विच इज 9.5 एंड 14.5। ठीक है, 0.5 माइनस कर दिया और 0.5 को ऐड कर दिया, तो ये बन गई। अब हम जब नॉर्मल वेरिएबल की को रेंज लगाएंगे तो हमारे पास रेंज जो है 9.5 से 14.5 हो गई। अब हम z वेरिएबल को हम कंप्यूट कर सकते हैं। अब हमारे पास जो x की न्यू वेरिएबल्स हैं अप्रोक्सीमेशन के लिए वो क्या हो गए 9.5 और 14.5, एंड मीन भी हमने निकाला हुआ है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमने निकाला हुआ है। अब हम दोनों z को कंप्यूट कर लेंगे बाय यूजिंग ओवर दिस फार्मूला। x की जगह एक दफा हम 9.5 देखेंगे, ठीक है, और एक दफा हम 14.5 देखेंगे और यहाँ पर लगा के दोनों की z की वैल्यूज निकल आए मीन और
स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज को पुट किया। अब इसका मतलब है कि जो हमारे पास एक नॉर्मल की बायनॉमियल का उसने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की थी 10 से 14, वो किसके इक्वल है, z वेरिएबल पॉइंट -0.22 एंड 2.01 के इक्वल आई है। अब इसको जिस तरह से हम बायनोमियल के टेबल को यूज करते हुए प्रोबेबिलिटीज को कंप्यूट करते थे, इसको आपने अब उस तरह से कंप्यूट करना है। यहाँ तक हम उसको बायनोमियल से नॉर्मल में ले गए हैं, ठीक है। बायनोमियल से नॉर्मल में ले जाने के ये सब स्टेप्स थे कि आपने 0.5 उसकी रेंज में से माइनस और प्लस करना है, मीन निकालना है, वेरिएंस निकालना है और सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, और सबसे पहले चेकिंग करनी है कि एनपी और एनक्यू जो है आपका ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी जो है वो इसके इक्वल आ गई। अब आपने प्रोबेबिलिटी, अब ये इसको भी अगर हम ग्राफिकली ड्रॉ करें, -0.22 यहाँ कहीं आएगा, ये हमारा सेंटर वैल्यू है घर, और 2.1 आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है। इस टोटल एरिया की प्रोबेबिलिटी को आपने फाइंड आउट करना है, सिंपल, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले उसने आपके पास जो 0 से 0.22 तक है उसको, और फिर जो 0 से 2.101 की सिंपल बिल्कुल वैसे ही आपने निकाला हुआ है जिस तरह हम ऑलरेडी नॉर्मल की प्रोबेबिलिटीज को कंप्यूट करते थे। बस जो अप्रोक्सीमेशन का मेथड था वो उसके अंदर ये स्टेप्स थे जो हमने ये 3 स्टेप्स किए हैं। सबसे पहले स्टेप्स यही कि एनपी को चेक किया, दूसरा ये कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को हमने कंप्यूट किया और उससे जो कि हेल्प करेगा हमारे जी को निकालने के लिए, और तीसरा ये कि हमने अपनी रेंज में से 0.5 माइनस और 0.5 को ऐड कर दिया। दीज आर द 3 स्टेप्स, ठीक है। क्या कहते हैं, दीज आर द 3 स्टेप्स। तो इनमें जो है आप ये करेंगे और अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा, और उसके बाद आप सिंपल नॉर्मल के टेबल्स को यूज करते हुए, नॉर्मल का जो 9.2 टेबल आप यूज करते हैं उसको यूज करते हुए आपने सिंपली इसको वो निकाल देनी है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल देनी है। आए ना बच्चे, ये कौन सा टाइम है आपके आने का? क्लास खत्म होने वाली है और आप इस टाइम आ रही हो। कल से गर्ल्स में क्लास स्टार्ट होने के 10 मिनट्स के बाद से किसी को भी एडमिट नहीं किया करूँगी, ठीक है। क्लास स्टार्ट होने के 10 मिनट्स का इंटरवल रखूंगी मैं, और उसके बाद में किसी को भी परमिशन दिया ही नहीं करूंगी क्लास में आने की। ये बात आज मैंने अनाउंस कर दी है, इसलिए अपने दिमाग में रखिएगा। ये नहीं कि 5 मिनट्स पहले आके और लेक्चर तो अटेंड किया नहीं और आप जो है अटेंडेंस लगा लें। ओके जी, आज इंशाल्लाह शाम में मैं आपको वीडियोस अपलोड कर दूंगी और सेंड कर दूंगी ग्रुप के अंदर इंशाल्लाह ताला, लाजमी। तो क्या कहते हैं, करूंगी ज़रा लेट लेकिन कर दूंगी। और उसके बाद इसकी जो दूसरी एग्जांपल है, तो उसके बाद फिर आप अपने उसकी अच्छे से जो है तैयारी कर लीजिएगा क्विज की। और मंडे को अगेन मैंने मैसेज तो कर दिया था, मैं अगेन बता देती हूँ। मंडे से आप लोगों का क्या कहते हैं क्विज होगा। क्विज स्टार्ट होगा रोल नंबर 1 से। 1 बाय 1 मैं रोल नंबर कॉल करूंगी। जो बच्चा टाइम पे नहीं होगा आए ना, आप सुन लें, आपका रोल नंबर 1 है, ठीक है। लिसन केयरफुली कि अगर जो बच्चा टाइम पे मौजूद नहीं होगा अब उसको मैं 0 मार्क कर दूंगी। मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है, इसलिए मैं ये काम कर सकती हूँ कि आपको पूरे के पूरे टाइम पे आना है। और जो बच्चा टाइम पे नहीं होगा रोल नंबर 1 से मैं स्टार्ट करूँगी क्विज। मैं 1 बाय 1 जिसको कॉल करूँगी वो अपना माइक ऑन करेगा, बाकी ऑफ रखेंगे, और उससे एक में वाइवा टाइप क्विज हमारा होगा जो कि ऑरली, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं, या वो बच्चा अपने वीडियो भी ऑन करेगा और अपने साथ, जिस तरह मैंने अपने आगे कॉपी रखी होती है, अपने कैमरास को आप कॉपीज की तरफ कर दीजिएगा। और अगर लेट सपोज मैं कहती हूँ कि ये प्रोबेबिलिटी मुझे फाइंड आउट करके बताओ, इतनी सी छोटा सा जो भी मतलब छोटा सा क्वेश्चन दे सकती है नॉर्मल की प्रोबेबिलिटी का मैं आपको, या वट एवर कुछ भी तरह फॉर्म में मैं आप लोगों से 1 बाय 1 असेसमेंट लूंगी, ठीक है। 1 बाय 1 असेसमेंट होगी, और क्या कहते हैं एक टाइम पे, और 5 मिनट्स में बस एक बच्चे को दूंगी। उसके बाद
जी बिल्कुल, आप जब डिस्कनेक्ट होते हैं आप दोबारा आते हैं तो मुझे दोबारा जितनी दफ़ा भी आते हैं लाइबा उतनी दफ़ा मुझे एडमिट करना पड़ता है। ठीक है, मैं सारा टाइम जो है ना साथ साथ एडमिट ही कर रही होती हूँ। शुबाना, आपके कैमरे में अगर नहीं है तो घर में अगर किसी के पास भी वेबकैम है तो आप उससे कनेक्ट हो जाना, या अगर आपके पास मोबाइल है तो आप मोबाइल से उस दिन कनेक्ट हो जाना। ये मोबाइल में तो कैमरा होगा ना, ठीक है। जिन बच्चों के पास कैमरास नहीं हैं गर्ल्स, वो अपने मोबाइल या किसी और डिवाइस से एक दिन के लिए कनेक्ट हो जाएं। एक दिन के लिए किसी और से आप अपना क्या कहते हैं वो कर लें, बोरो कर लीजिएगा कि मेरा आज टेस्ट है। अपने रोल नंबर के अकॉर्डिंग कीजिएगा। अगर आपका रोल नंबर बहुत पीछे होगा, मैं एट ए टाइम ये भी कर सकती हूँ कि 2 बच्चों को स्टार्ट कर लूँ। 2 बच्चों की स्क्रीन तो मेरे पास आ ही सकती है ना, 2 बच्चों को अलग-अलग मैं काम दे दूँ और 2-2 को स्टार्ट कर लूँ, क्योंकि 1-1 को शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपकी क्लास में। तो एक-एक बच्चे को अगर मैं देखूँगी 5-5 मिनट्स आपके पास सिर्फ होंगे, उसमें मैं छोटा सा एक क्वेश्चन ऑरली पूछ सकती हूँ, या फिर मैं उसको करने को आपको दे सकती हूँ कुछ भी। और बाकी इस तरह से एक काइंड ऑफ आपका क्विज टाइप टेस्ट जो है वो नेक्स्ट वीक में कंडक्ट करेंगे हम मंडे से, ताकि मुझे पता चले कि कौन सा बच्चा क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा, कितने पानी में है। थोड़ा पर्सनल असेसमेंट भी हो हर बच्चे की। कितने मार्क्स होंगे शुबाना? कुछ पता भी नहीं कि आपका जो है ये पेपर्स होने भी हैं कि नहीं होने हैं, तो हमें इन्हीं क्विज के बेस पे आपको पास फेल करना पड़े, ठीक है। इसलिए दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप लोगों का अभी तक सिस्टम कुछ समझ नहीं आ रहा। तो लेट सपोज अगर हमें इसी ऑनलाइन क्लासेस की बेस पे ही आपको ये सेमेस्टर आपका निकालना पड़ता है अगर, तो हमारे पास फिर क्विज का मैंने बताया था हमें ना कि कहते हैं कि आप लोगों का जो मैंने नॉर्मल से पहले जो मैंने आज लेक्चर दिया है उससे पहले तक आप लोगों का बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने करवाई है, डिस्क्रीट और नॉर्मल का जितना भी पोर्शन करवाया है, ठीक है ना। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने करवाई है और नॉर्मल का मैंने जितना भी पार्ट करवाया है उतना आज के लेक्चर से पहले, ठीक है। रैंडम वेरिएबल की मैंने असाइनमेंट ले ली थी, ठीक है, उसका भी अगर जरूरत पड़ी तो एंड पे आए ना। आपने लेक्चर नहीं लिया तो बेटा इसमें मैं अब क्या कर सकती हूँ। अब आप लेक्चर नहीं लिया तो इसमें अब आप लोगों की गलती, अब लेक्चर लिया करें, टाइम पे आया करें। पेज बता दें, क्या क्विज का पेज बता दो राबिया? ओके, मैं क्विज का पेज बता देती हूँ आप लोगों को। 373 तक आपने करना है, और स्टार्ट कहाँ से करना है आपने, आए ना आपको इमरजेंसीज बड़ी आती हैं बेटा, कभी आप कुप्पू की तरफ फंस जाती हो, कभी कोई इशू हो जाता है। अपने इश्यूज को ख़त्म करें तो ही आपकी क्लास चल सकती है। आई एम रियली सॉरी, मैं किसी किस्म का एक्सक्यूज एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। बस मंडे को आपको इसकी तैयारी करें, और फर्स्ट रोल नंबर आपका है और आप सबसे पहले मुझे देंगी, दैट्स इट। इमरजेंसी होगी तो बस फिर ठीक है, मार्क्स कटेंगे। नॉर्मल का गर्ल्स ये प्रॉपर्टीज और इसमें से जो टॉपिक्स मैंने नहीं करवाए हुए ना, ठीक है, वो नहीं है। नॉर्मल स्टार्ट हो रहा है आपका 351 से, ठीक है, 351 के एंड से स्टार्ट हो रहा है। जिसने मुझसे पेज पूछा था गर्ल्स, 351 से पेज स्टार्ट हो रहा है 373 तक नॉर्मल का। और बायनॉमियल जो थी वो हमने पहले की थी, पिछले 8th चैप्टर में थी हमारी बायनॉमियल की। बायनॉमियल का बस पूरा टॉपिक जो हमसे 285 से स्टार्ट हो रहा है बायनॉमियल, नोट कर लें सब, मैं बार बार नहीं बताऊंगी। इसकी भी प्रॉपर्टीज हैं सारी, अच्छे से याद होने चाहिए सारे फार्मूलाज आपको।
और ये यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, 301 पे ख़त्म हो जाता है। जो चीज़ें मैंने नहीं करवाई हुई मूवमेंट्स वगैरह वो नहीं इंक्लूडेड, ठीक है, बल्कि वो तो आगे मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन आ जाता है। 299 तक है, ठीक है। बायनॉमियल का आपका 291 नहीं, यहाँ से नहीं, 285 से, हाँ जी 285 से 299 तक बायनॉमियल है। और नॉर्मल का मैं आपको बता चुकी हूँ, अभी मुझे पेज अब याद नहीं है दोबारा, ठीक है। 351 से 373 तक है मेरे ख्याल से। चले आयना, अल्लाह खैर करे, जो भी डेथ्स हुई अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करें। और अब आप अपने को इसके ऊपर ध्यान दें। और अभी 3 डेज़ हैं आप लोगों के पास, आज का दिन मिला के 4 डेज़ हैं आप लोगों के पास। तो क्या कहते हैं, इन 4 दिनों में आप अच्छे से जो है इसको अपने को इसको रेडी करें। और आपका मंडे को, चूँकि आप लोगों का कुछ भी सिस्टम नहीं आ रहा अभी तक, तो हमें यही ऑर्डर है कि जी आपको पास या फेल अपनी पर्सनल असेसमेंट की तरफ वजह से करना है। तो ये असाइनमेंट वगैरह तो कहीं से भी आप कभी भी कॉपी करके दे दें मुझे, वो उसकी बेस पे मैं आपको पास फेल नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। तो इसलिए पर्सनल असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। एक जो है मैं मंडे से लेती हूँ, और अगर एट द एंड ऑफ कोर्स जो है दोबारा से एक तो लाजमी लेना पड़ेगा क्विज़, मुझे जो भी करना पड़ेगा तो वो खैर मैं देख लूँगी, लेकिन अभी मंडे से पहले आप इतना दें। मैम सब एक दिन में होंगी? नहीं बेटा तैयबा, मुश्किल हो जाएगा सब एक दिन में। मुझे लगता है एट ए टाइम मैं दो दो को स्टार्ट करूँगी, ठीक है। 2 बच्चे अपनी स्क्रीन ऑन करके बैठेंगे और अपने माइक्स ऑन करेंगे, और उन दोनों बच्चों को मैं सुन भी सकूँगी और देख भी सकूँगी। और क्या कहते हैं, मतलब अपनी वीडियो मतलब ऑन करना ज़रूरी नहीं है। जिस तरह मैंने अपने कैमरा अपनी बुक्स की तरफ किया, अपने रजिस्टर की तरफ किया, आप एक प्लेन पेज की तरफ अपना कैमरा करेंगे, जिसके ऊपर जो भी मैं आपको काम दूंगी आप उसको काम करेंगे, ठीक है। और क्या कहते हैं, बाकी 2 एट ए टाइम या 3 एट ए टाइम, जो भी मुझे कन्वीनियंट लगेगा वो करूँगी। लेकिन क्या कहते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि एक ही दिन में सारी क्लास हो सकेगी। ओके जी गर्ल्स, आप लोग अल्लाह हाफिज़। आज का टाइम एंड हो गया है, और आई होप सो आपको समझ आ गई होगी आज का टॉपिक भी, इसको भी देखना। नहीं समझ आएगी तो मंडे को आप पूछ सकते हैं। थैंक मैम, यू, अल्लाह हाफिज़। एक्सक्यूज मी मैम।